आइए मेरे दोस्तों, एक नाम ऐसा पेश करने जा रहा हूं कि आपके दरमियान उस शायर का नाम ले लो तो आपके चेहरे खिल उठेंगे गुलाब के फूल की तरह। लेकिन अभी लूंगा नहीं, इसलिए कि वो बैठे हुए पीछे मेरे, वो दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआ भी कबूल नहीं हुई है। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तब उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। बार बार वो पहलू बदल रहे हैं। आइए, हमारे संजय कुमार जी जो इंस्पेक्टर है, मैं ये चाहता हूं कि बहुत लोगों का हुक्म हुआ कि 2-3 शेर सिर्फ उसके पढ़ दूंगा, आधा इधर आधा उधर। मैं चाहता हूं ताकि वो भी जाए थाने में, तो जब भी कोई शिकायत मामला है तो ये भी कह सके कि कर दूंगा आधा इधर आधा उधर। तो ये कुछ याद में रहे, ये शब्द याद। अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों, उर्दू तहजीब और मुस्लिम तहजीब के काफी मेरे दोस्तों जानकार ये हैं माशाल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है, वरना मेरे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, उर्दू को तो टांग हाथ के साथ तोड़ ताड़ के पढ़ने वाले बहुत मिलते हैं। इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। शेर देखे हजरात के दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। मजा आ गया, थोड़ा सा और सपोर्ट दे दो यार। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम जी सरदार लगने लगते हैं, है कि नहीं? दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। अब एक शेर की हिफाजत कर लो कि एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, एक तरफ मक्के की। रेहान भाई, निसार भाई, वो नई रदीफ लगा दूं? ठीक है, देखो चलो। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। जो है गुस्ताखे नबी, ऐ काश मिल जाए अगर, फाड़ दूंगा उसका सर, आधा इधर आधा उधर। जो है गुस्ताखे नबी, ऐ काश। बड़ी देर में है भाई, वाह। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो, है कि नहीं? माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। बहुत देर से देख रहा हूँ, शेर व शायरी किसी को समझ में आए ना, यही भाई साहब दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, इस फराज का अंजाम दे रहे हैं। दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। हो गया फिर भी निकलेगा मुजाहिद की ज़बां से या खुदा, जिस्म भी कर दो अगर, आधा इधर आधा उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आइए, मैं चाहता हूं कि इस महफिल में रूह फूकने के लिए अगर किसी पर यकीन और एतमाद के साथ हम भरोसा कर सकते हैं, तो मेरी निगाहों में और मेरी जहन के अंदर एक नाम है, वो आपके दरमियान ये कहना चाहता हूं, जनाबे ताबिश रेहान साहब, मौनात भंजन, ब्रिगेडियर इस्लाम की धरती। जनाबे ताबिश रेहान के पास बेहतरीन तरन्नुम है, क्लासिकल आवाज है, पढ़ने का खूबसूरत अंदाज है। इस शेर के साथ उनका इस्तेकबाल है कि आजा के तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए अगर तेरी निगाहों का सहारा, अरे दुनिया न बदल दे तो मेरा नाम नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। मैं अराकीन मुशायरा का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़िम मुशायरा मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़े खूबसूरत मौके पर मुझे बुलाया। सबसे पहले मेरी दुआ है अल्लाह ताला अराकीन मुशायरा की मेहनतों को कबूल फरमाए कि उन्होंने जो नूरानी शाम मुनक्किद की है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ आने को बैठने को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। मैं देख रहा हूँ
संजय मिश्रा साहब थे तो मैं चाह रहा था कि चार मिसरे पेश करूं, लेकिन वो चले गए, लेकिन दूसरी शख्सियत आई, लिहाजा मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे के हवाले से मैं पैगाम देना चाहता हूं इन 4 मिसरों के जरिए एक हिंदुस्तानी भाई कहाँ से हैं? हाँ, वही मैं पेश करना चाहता। मैं नाते पाक के पेश बिल्कुल ताजा कलाम आपके समातों के हवाले करूंगा। 4 मिसरे एक एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान उसी वक्त तामीर और तरक्की कर सकता है जबकि यहाँ का रहने वाला एक एक हिंदुस्तानी कदम से कदम मिलाकर चले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम इख्तलाफात को भूलकर कदम से कदम मिलाकर जब चलेगा तो एक बार हम फिर बड़े फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 4 मिसरे उस हवाले थे, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं नाते पाक आपके समातों के हवाले। दुख करे दिल के, क्या मखमली आवाज है। किसी से कहे तो आज वक्त का तकाजा है, शदीद जरूरत है आज वक्त की, चाहे हमारा दीनी स्टेज हो, नातिया मुशायरे का स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, तो ऐसा पैगाम पहुंचना चाहिए। सख्त जरूरत है ऐसे पैगाम की। समाज फरमाएं कि दुख करे दिल के, किसी से कहे कौन, और आपस में कटे मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन, और होगी न तुम तनाएंगे भाई कहाँ से हमें, और होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन, आपस मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। जज़ाकल्लाह। अब आइए जरा सीधे सीधे नाते पाक का मतलब पेश करता हूं। समाज फरमाएं, जब कोई कलाम बिल्कुल नया होता है तो शायर को भी पढ़ने में कुछ झिझक महसूस होती है। अब मेरी ये झिझक आप दूर करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बत से उम्मीद है कि पहली बार मैं पढ़ने जा रहा हूं और आपकी दुआ में जानता हूं अगर मिल गई तो मैं समझता हूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान में फिर बड़े एतमाद के साथ इस कलाम को पढ़ूंगा। समाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। दोस्तों तवज्जो से हेलो हेलो ताजा तरीन कलाम में मगर ताबिश भाई ने भी इस कलाम को नहीं सुना। जी और दूसरी बात, हमारे मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने इनाम दिया तो इन्होंने कहा कि पहली बार, ये 8वीं बार ये पहली बार कह चुके हैं। 8-9 मरतबे मैं इनाम दे चुका हूँ, न जाने इनका पहली बार वाला जुमला कब खत्म होगा। बहरहाल ये मेरे बड़े अजीज हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। है फरिश्ता अर्श बरी, है फरिश्ता अर्श बरी, है फरिश्ता अर्श बरी, चर्चा मेरे सरकार का है फरिश्ता अर्श बरी, चर्चा मेरे सरकार का है फरिश्ता है फरिश्ता अर्श बरी, चर्चा मेरे सरकार का। हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे सरकार का। हैरान है सब देख कर रुतबा मेरे
मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, मुझे मालूम है, और मजीद तमीज की जरूरत मैं नहीं समझता। शेर समाप्त फरमाएं कि इस्लाम को कुव्वत मिली शैतान की टूटी कमरे, शैतान की टूटी कमरे, इस्लाम को कुव्वत मिली शैतान की, शैतान की टूटी कमर, इस्लाम को कुव्वत मिली। फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, फारूक ने जब पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। असातिज़ा बैठे हुए हैं, मैं एक नाम न लेकर सीधे सीधे तमाम अपने असातिज़ा जो मौजूद हैं उनके हवाले से एक शेर पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं कि इस्लाम को कुव्वत मिली कि हर एक नबी, मुजाहिद साहब, हर एक नबी देता रहा उनकी रिसालत की खबरें, कि हर एक नबी देता रहा उनकी नबूवत की खबरें, हर एक नबी देता रहा उनकी नबूवत की खबरें, हर दौर में होता रहा शोहरा मेरे सरकार का, हर दौर में होता रहा शोहरा मेरे सरकार का, हर दौर में होता रहा शोहरा मेरे सरकार का। और अब जो बात मैं पेश करने जा रहा हूं, यकीनन मेरी इस बात की गवाही वो तमाम हुज्जाजे कराम देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्हें हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाई है। शेर समाअत फरमाएं कि हर दौर में होता रहा शोहरा मेरे सरकार का, कि दुनिया की सब रंगीनियां फीकी उसे लगने लगे, दुनिया की सब रामाइयां फीकी उसे लगने लगे, दुनिया की सब एक नजर तैबा मेरे सरकार का, जो देख ले पिछले देख ले, बस एक नजर तैबा मेरे सरकार का। और खास तौर से मक्तबी दुआओं के साथ आपकी समाअतों के हवाले कि दोज़ख के जो हकदार थे, कि ताबिश उन्हें जन्नत मिली, कि दोज़ख के जो
हकदार कि दोज़ख के जो हकदार थे, ताबिश उन्हें जन्नत मिली, काम आ गया, काम आ गया, पिछले पहर रोना मेरे सरकार का, काम आ गया, पिछले पहर रोना मेरे सरकार का। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे। ताबिश भाई सल्ले अला काम आ गए। जी दोस्तों तवज्जो से सुनेगा। अच्छा देखें, मुजाहिद हसन हबीबी साहब की फरमाइश, एक मतला एक शेर पेश करके मैं जो कलाम खास तौर से पेश करना चाहता था वो पेश कर दे रहा हूँ, समाअत फरमा लें। दिल की सदाए सल्ले अला काम आ गई। वाह, काम आ गई। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा वक्त लूं और किसी शायर की हक तलफी हो। मैं देख लूंगा, अगर मेरा काम इतने ही से चल गया तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। दिल की सदाए सल्ले अला काम आ गए, काम आ गए, दिल की सदाए सल्ले अला काम आ गए, दिल की सदा हर दर्द में ये मेरे दवा काम आ गए, हर दर्द में ये मेरे दवा काम आ गए। और खास तौर से ये शेर कि हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, फारूक बन गए, हजरत उमर हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, हजरत उमर से हजरत फारूक बन गए, महबूब की बिटिया की दुआ काम आ गए, महबूब की बिटिया की दुआ काम आ गए। चार मिसरे पेश करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। जो खास तौर से मुझे कलाम पढ़ना था, अब जो फरमाइश हो गई वो कलाम तो मैंने पेश कर दी, लिहाजा इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो दूसरे दौर में देख लूंगा। बस चार मिसरे मैं चाहता हूँ कि चार मिसरे मैं तंज करने का आदी नहीं किसी पर, एक मेरा मिजाज है, लेकिन अगर कोई सवाल करता है तो जवाब देने का मिजाज है, कोई इतराज करता है तो हम चाहते हैं उसका एक माकूल जवाब दे दिया जाए ताकि वो इतराज बाकी न रहे। चार मिसरे लखनऊ की सरजमीन है, अगर मैं कुछ ना पढ़ता सिर्फ यही चार मिसरे पढ़ के बैठ जाता तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मुझे भरपूर दुआएं मिल जाती है। वो चार मिसरे कौन सा है, कौन से हैं, समाअत फरमा लें। दोस्तों, एक शख्सियत हमें भी उनसे बेहद हमदर्दी है, अकीदत है, लेकिन हमारा उनके बारे में एक अकीदा है जिस पर इतराज किया जाता है। तो मैं एक सवाल का एक जवाब देकर अपनी जगह लेता हूँ। असातिज़ा बैरिज़ में पेश कर रहा हूँ, मैं जहां इशारा कर रहा हूं समझ रहे हैं। हमें भी उनसे अकीदत है, हमदर्दी है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम को आपके चचा ने पाला, हमें भी उनसे हमदर्दी है, हमें भी उनसे मोहब्बत है, लेकिन हम शरीयत पर जज्बात को मुकद्दम नहीं कर सकते। कि शरीक हो हक से बाहर में, अक़ीदत में नहीं जाता,
एक बात ये कही जाती है कि जिसने नबी को पाला, जिसने इस्लाम को सहारा दिया, भला वो जन्नत पे क्यों नहीं जाएगा? एक सवाल का जवाब देगा अपनी जगह कि हो हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो गए उसे अदालत में नहीं जाता। तीसरे मिसरे पर आप पहुंच जाएंगे इस बात तक कि हो बोले हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, यही सच जन्नत में नहीं जा। वाह भाई वाह दोस्तों, ये थे ताबिश रेहान साहब, यकीनन लखनऊ की अदबी सरजमी पर आइए आप फैसला कर ले, आपका इख्तियार है। आप बताइए सदर मुशायरा कारी रजीउद्दीन साहब खड़े हो गए तो आप क्या चाहिए? माशाअल्लाह। ताबिश भाई आप सीधे कलाम पढ़िए, दोबारा पढ़ने से याद नहीं होगा, मेमोरी का जमाना, यूट्यूब पर देख कलाम पढ़िए। सदर साहब कारी रजीउद्दीन साहब, सदर मोहतरम। जी सदर भाई अब मैं मजबूर हूँ, किसी की फरमाइश पूरी हो न हो, लेकिन सदर मोहतरम बैठे हुए हैं तो उनकी बात, वरना वो भी कहेंगे कि वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल। अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी। शायर के लिए सबसे जरूरी है कि सदर मोहतरम खुश रहें, कन्वीनर खुश रहें, बस शायर के लिए सबसे जरूरी यही होता है। जी आपकी नजर कहाँ तक है? हो दे हक से बाहर में अकीदत में नहीं जाता, न जिसमें अदल हो में उसे अदालत में नहीं जाता, यही सच है तो फिर उनके साथ पाले हैं, किसी को पालने से कोई जन्नत में नहीं जाता, किसी को पालने से। दो बल सिर्फ फरमाइश की पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। समाज यूट्यूब का जमाना है, एक कलाम शायर एक जगह पढ़ता है तो पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जहां जहां उर्दू बोलने समझने वाले फैल जाता है, लोग इस कदर सुन लेते हैं। जियो का जमाना है, मुफ्त में डाटा मिलता है तो लोड करने में सुनने में कोई कबाहत नहीं है, इस कदर लोग सुन लेते हैं कि दूसरी जगह पढ़ने में शायर को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल और भी फरमाइशें मैं माजरत चाहता हूँ, सदर मोहतरम की फरमाइश सिर्फ दो बंदे पेश करके अपनी जगह लेता हूँ। समाज फरमाइश, ये फरमाइश फख्र अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी कारी साहब को खूब मालूम है कहाँ से कौन शायर उठते हैं। अगर मुझे मालूम होता पहले यहीं से शुरू कर देता कि फख्र रहमत दो जहां सैयदुल अंबिया शाफिउल मुज़न्नबी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे का कोई जवाब नहीं, मेरे ताबिश का कोई जवाब नहीं। भाई भाई ज्यादा माला न डाले नहीं तो ताबिश साहब टूट जाएंगे। वाह हट जाओ हट जाओ, पढ़ने दीजिए पढ़ने।
मेरे अच्छा आका का कोई जवाब अब ऐसे ऐसे दीवाने हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। यही मोहब्बतें हैं जो एक शायर को तक़वियत पहुंचाती हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे से मोहब्बत करने वालों को। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि आपकी ये मोहब्बतें बाकी रहें, इत्तेदाल के साथ रहें लेकिन बाकी रहें। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, अता करे भाई ताबिश। एक एक बंद सिर्फ 3 फरमाइशें पूरी करूंगा, आप समाप्त करना। मेरे आका इस कलाम में 3 बंद हैं, लेकिन इस कलाम का एक बंद पेश करूंगा। ऐसे ऐसे लोगों की फरमाइश है जो शुरू से अब तक लगे हुए थे। मैं देख रहा हूं कि अगर नहीं पढ़ूंगा तो रोने लगेंगे वो, इसलिए एक एक यहाँ तक मामला पहुंच गया है। मेरे आका को भी जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। कत्ल करने चले जब नबी को मरे, रास्ते में किसी ने कहा रोक करे, क्यों है इतना खफा जा रहा है किधर, जाके अपनी बहन की जरा ले खबर, हो गई है फिदा। लोग जब जेब में रखते थे पता नहीं चला रख रहे हैं कि निकाल रहे हैं। हो गई है फिदा रब के महबूब पर, दिल तो दिल है जुबान से यही कह रही कि मेरे आका को जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। देखे भाई सदर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस कलाम का इंतखाब किया। जो लोग बीच से आने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हें रास्ता दे दिया करें। मैं नहीं चाहता कि नेक काम में कोई रुकावट पैदा हो। मेरे आका को कोई जवाब नहीं, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। बस बिल्कुल एहतियात के साथ। ए भाई आप सरहद पार करके क्यों आते हैं? नीचे रहे भाई। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाबे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाबे जन्नत का वो हकदार हो गया। दुबली पतली दाई हलीमा की ओटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। दुबली पतली दाई हलीमा की ओटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। आमना का लाल जब सवार पढ़ दो भाई ताबीज। आमना का लाल भाई साहब ऐसी कोई हरकत ना करे कि कोई सामने में कोई शहीद हो जाए, ज्यादा आप इसका ख्याल करें कि आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया। वो नूर होता नूर होता नूर होता है, वो सल्ली अला नहीं अब ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है कि ओ सल्ली अला है।
किसी दर्द अलमनाक है तारीफ का वो मंजर, किसी दर्द अलमनाक है तारीफ का वो मंजर, दुश्मन ने जहां आप पे बरसाए है पत्थर, अल्लाह ने क्या खूब है ये शान पैगंबर, जख्मों से बदन जख्मों से बदन चूर है और लब पे दवा है, वो नूर होता नूर होता नूर होता है, वो सल्ली अला है। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों बैठे बैठ, आप नहीं मानी जाएंगे, ये गलत तरीका है दोस्तों, ये गजल का मुशायरा नहीं, थोड़ा तहजीबी, हाँ ये अच्छा हो, बैठ जाओ। पढ़कर नबी के नाम मुकद्दर जगा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया, और काफिर ने पढ़ लिया तो तआज्जुब की बात किया, आका ने कंकरों से भी कलमा पढ़ा दिया। मेरे दोस्तों ताबिश रेहान साहब ने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ शेर के चंद बंद सुनाकर अच्छे अंदाज में वो आपसे रुखसत हुए। फिर ज्यादा तवील है, बड़ी अमानतदारी के साथ, बयानतदारी के साथ उन्होंने हमारा ख्याल किया, वक्त का ख्याल किया।